आरटीओ बिलासपुर राजेश कुमार कौशल अपनी टीम के साथ पिछले 5 महीनों से दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जगह जगह पर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। जिन गाड़ियों में खामियां पाई जा रही हैं, उन गाड़ियों के चालकों को जागरूक करके उनके चालान काटे जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के आदेशानुसार आरटीओ बिलासपुर राजेश कुमार कौशल और उनकी टीम पिछले 5 महीनों से दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अभियान चला रही है और जगह जगह पर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। जिन गाड़ियों में खामियां पाई जा रही हैं, उन गाड़ियों के चालकों को जागरूक करके उनके चालान काटे जा रहे हैं। आरटीओ राजेश कौशल ने बताया कि मंगलवार और बुधवार को चेकिंग के दौरान 2 बसों को इंपाउंड कर दिया गया है। बिलासपुर से मंडी रूट पर चलने वाली राहुल बस सर्विस के चालक के पास चेकिंग के दौरान ना तो परमिट पाया गया और ना ही टैक्स के कागज पाए गए, जिसके चलते बस को अगली कार्रवाई तक इंपाउंड कर दिया गया है। इसी प्रकार शहर के एक स्कूल बस को भी परिवहन विभाग के अधिकारियों ने इंपाउंड कर दिया। स्कूल बस के चेकिंग के दौरान मामला सामने आया कि हाल ही में खरीदी गई स्कूल बस के पास ना तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर है और ना ही सेल लेटर। आरटीओ राजेश कुमार ने बताया कि बस के मालिक ने सनी ऑटोमोबाइल डीलर कांगड़ा से बस खरीदी थी। उन्होंने बताया कि संबंधित व्यक्ति को नियमानुसार 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरटीओ ने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि जब भी नई गाड़ी खरीदे तो टेम्परेरी नंबर, सेल लेटर और इंश्योरेंस के कागज पूरे होने पर ही डीलर के पास से गाड़ी लाएं। 6 महीनों से रेगुलर चेकिंग कर रहे हैं और जो बीच में खामियां पाई जा रही हैं उनके चालान किए जा रहे हैं और उन गाड़ियों को जिनमें कोई कमी है उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि अपनी गाड़ियों को सुचारू ढंग से कराएं ताकि किसी प्रकार के जान माल की जोखिम का जो हो वो उस प्रकार की संभावना नहीं रहे। आम पब्लिक से एक मेरी गुजारिश है कि वो सुरक्षा है उसका ध्यान अपने स्तर पर भी रखने की पूरी ये करें, क्योंकि अकेला चारा जो भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसके लिए जन सहयोग की आवश्यकता है। बिलासपुर में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत मानसून संबंधी तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। उपायुक्त ने कहा कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत हर विभाग एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो आपदा के समय 24 घंटे सूचना के लिए फोन पर उपलब्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट भीष्म के तहत बिलासपुर एम्स को आपदा अस्पताल आरोग्य मैत्री मिलेगा। जिला बिलासपुर में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत दक्षिण पश्चिम में मानसून संबंधी तैयारियों को लेकर बुधवार को समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने की। बैठक में उपायुक्त ने सभी विभागों के अधिकारी को निर्देश दिए कि वे मानसून सीजन के दृष्टिगत सभी विभाग आपस में उचित समन्वय स्थापित करें ताकि किसी भी आपात स्थिति में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत हर विभाग एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो आपदा के समय 24 घंटे सूचना के लिए फोन पर उपलब्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट भीष्म के तहत विश्व का पहला आपदा अस्पताल तैयार किया गया है जो पूरी तरह स्वदेशी है। कहीं भी आपदा होने पर इस अस्पताल को महज 8 मिनट में तैयार कर मरीजों का इलाज शुरू किया जा सकता है। अस्पताल आरोग्य मैत्री मिलने से किसी भी बड़े आपदा के समय घटना स्थल पर ही अस्पताल को खड़ा करके लोगों को बचाया जा सकता है। इस अस्पताल में एक साथ 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है। यह एक ऐसा आपदा अस्पताल है, इसमें ऑपरेशन थिएटर से लेकर एक्सरे और रक्त नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशाला और वेंटिलेटर तक शामिल है। इस पर उपायुक्त बिलासपुर ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि इस तरह के प्रोजेक्ट के मिलने से बिलासपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और जिला के नगर परिषद, नगर पंचायत के अधिकारियों को एमसी क्षेत्रों में बंद नालियों की निकासी का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि मानसून के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। प्रिपेयरनेस की मीटिंग थी, मानसून जो हम प्रिपेयरनेस की मीटिंग करते हैं, सभी डिपार्टमेंट्स इसमें शामिल हुए थे। इसमें हमने हर एक डिपार्टमेंट को जो दिशा निर्देश देने थे वो दे दिए हैं। खास तौर पर जैसे पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए गए हैं कि वो जो सड़क के साथ जो नालियाँ हैं उनको वो ड्रेन्स को जो है प्रॉपर चैनलाइज करें, क्योंकि पिछली बार भी ये देखा गया कि वो ड्रेन्स जो है उन नालियों की ना होने की वजह से कहीं कहीं पर नुकसान हुआ था, रोड का भी और लोगों का भी। तो ये प्रॉपरली उनको डायरेक्शन दी गई है कि बिफोर द मानसून सेट्स इन ये सारी चीज़ें कर लें। आईपीएच को भी डायरेक्शन दिए, जल शक्ति विभाग को भी डायरेक्शन दिए हुए हैं कि वो जो है अभी टैंक्स की पूरी तरह सफाई करें और जो प्रॉपर क्लोरिनेशन करना है अभी वो भी करें। हेल्थ को भी हमने डायरेक्शंस दी हुई है कि जो ORS और वो बाकी चीज़ें इनको आशा के थ्रू लोगों को बांटने हैं, जो वाटर बॉर्न डिजीजेस होते हैं उनके प्रिकॉशंस लें। तो अब इन शॉर्ट सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो अपने अपने कदम उठाएं और हम इसको मॉनिटर करेंगे, वीकली मॉनिटर करेंगे। और हमारा कंट्रोल सेंटर यहाँ 24/7 काम कर रहा है, तो उस पर भी हम अगर कहीं पर भी कुछ होता है हम प्रॉपरली पूरी तरह से तैयार हैं।
सहकारिता विभाग के सौजन्य से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने की। बिलासपुर की अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने कहा कि नशीली दवा विरोधी दिवस को मनाने का उद्देश्य नशीली दवाओं के उपयोग के विनाशकारी परिणामों, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान, ओवरडोज से होने वाली मौतें हैं के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। नशीली दवाओं के विनाशकारी परिणाम का प्रभाव संपूर्ण समाज, अर्थव्यवस्था और मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। उन्होंने प्रशिक्षुओं को कहा कि यौवन अवस्था में नशे की ओर युवाओं का झुकाव अधिक होता है। नशे से दूर रहने के लिए खेलों की तरफ अपना झुकाव बढ़ाएं। आप अपनी अच्छी संगत रखें और बुरी संगत से दूर रहें। इस तरह भी आप नशे से दूर रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि नशे से व्यक्ति के शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारे सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा कि जिन्हें नशे की बुरी आदत लग चुकी है, वह नशा निवारण केंद्रों और अस्पताल के माध्यम से अपना इलाज करवाकर स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो या तो आप अपनी पढ़ाई की तरफ उसको एकदम लगा दीजिए कि सही डायरेक्शन में आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रही है तो खेल कूद की तरफ अपने आप को ले जाए। और अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। कबीरदास का दोहा है ना, तो वही है कि अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। आप अति कर देंगे मोबाइल पे, एक्सेल आप दिन भर अगर मोबाइल पे लगे तो 3 महीने में मोबाइल से बोल रहे हैं। फिर जो हमारा माइंड है ये बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है, तो फिर न्यू सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हुआ है। हाइपर एक्टिव माइंड आप, तो हाइपर एक्टिव माइंड बहुत डेंजरस होता है। आपको ये समझना है कि आपकी बॉडी मतलब ऐसा नहीं सोचना कि दिल से सोचते, दिल जैसी कोई चीज सोचती नहीं है, दिमाग ही सोचता है। ठीक है ना, दिल एक पंप है, वो पंप कर रहा है, लेकिन आपका माइंड बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो आपको अपने माइंड को रेगुलेट करना है, इसलिए कहते हैं मेडिटेट करो, ये करो, क्योंकि अपनी एनर्जी को बहुत काम कम करो। तो हाइपर एक्टिव माइंड आपको हमेशा गलत जगह में इधर उधर आपको ले जाए, आपको डाइवर्ट करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, आप उनकी काम करो, आपको मन नहीं लगेगा। तो आप ये समझो कि आपका माइंड काम करने जा रहा है, क्या वो आपको गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है, तो भी अपने आप को टोको। आप जब आप सेल्फ करेक्शन करने लगोगे तो आप रियलाइज करोगे कि आपका समय किसी जगह वेस्ट हो रहा है। आपको कोई भी जगह हो सकती है, आपके दोस्त याद हो सकते हैं, वो आपका मोबाइल हो सकता है, वो दिन भर आप बाहर बैठे हैं, गलत लोगों से मिल रहे हैं। तो आपको सेल्फ करेक्शन करना है, शाम को जाके इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि आपको गड़बड़ नहीं कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि आपकी एज बहुत नाजुक है, अभी यूथ वाला एज है, इसमें ज्यादा टेंडेंसी होती है कि कुछ गलत काम आपसे हो सकता है। विधानसभा नूरपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरिया मिजगरा के गांव झनून डमोह को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क दर्ड नाला से डमोह के निर्माण कार्य में अनियमितताएं बरती जा रही हैं। दोनों गांव के दर्जनों लोगों ने मिलकर सरकार और विभाग के प्रति रोष प्रकट किया। इसे विभाग की लापरवाही समझा जाए या फिर ठेकेदार की तानाशाही या फिर सरकारों की अनदेखी। विधानसभा नूरपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरिया मिजगरा के गांव झनून डमोह को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क दरड नाला से डमोह के निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितताओं को लेकर दोनों गांव के दर्जनों लोगों ने मिलकर सरकार और विभाग के प्रति रोष प्रकट किया। सड़क निर्माण कार्य और मौजूदा समय में चल रहे पैचिंग कार्य में बरती गई लापरवाही पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए। सड़क के बीचों बीच बिछाए गए तारकोल को हाथों से उखाड़ कर दिखाते हुए मटेरियल को धूल मिट्टी पर बिछाने संबंधित आरोप ग्रामीणों ने लगाए। स्थानीय वार्ड सदस्य सहित दोनों गांवों के दर्जनों लोगों ने सरकार से मांग रखी है कि कार्य की गुणवत्ता की जांच की जाए और कब यह रोड बना, कब विभाग द्वारा पास हुआ, कब दोबारा पैचिंग वर्क कार्य शुरू किया गया, इससे आम जनता को अवगत करवाया जाए। साथ ही सड़क की गुणवत्ता की जाँच भी की जाए। ग्रामीणों ने कहा कि 3 वर्षों से बन रही सड़क को कब बनाकर कागजों में पास कर दिया गया, कब सड़क उखड़कर नाला बन गई और कब दोबारा पैचिंग वर्क शुरू किया गया, इसकी जानकारी आम जनता से साझा की जाए। अभी हाल ही में चल रहे पैचिंग वर्क भी धूल मिट्टी पर मटेरियल बिछाने के आरोप लगाते हुए लोगों ने इस कार्य की उच्च स्तरीय जांच की मांग सरकार और प्रशासन से की है। मेरे को जानकारी मिली कि ऐसे ऐसे कि यहाँ रोड बन रहा है, जो हमें पता नहीं है कि इतनी क्या प्रॉपर नहीं बन रहा है। तो आपने देखा होगा, वीडियो बनाई होगी, ये ऐसे कितने 1 आधी इंच भी नहीं है। तो सही बात बोल रहे हैं कि इनको पता भी नहीं, इनको पूरी जानकारी दे कि कैसे कैसे। तो और विभाग से हमारी यही वो है, गुजारिश है कि आप आके यहाँ मौका करें और देखें कैसी लुक पड़ती है, कैसी ये हो रहा है। काम अच्छा नहीं हो रहा हमारी नजर, तो मैंने भी देखा है, काम अच्छा नहीं हो रहा है।
और ये हमारी नज़रों में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी 3-4 साल हो गए इस कार्य को चले हुए, और हम जगह जगह देख रहे हैं कि धूल गड्ढे ऐसे पड़े हैं जैसे पता नहीं कब का बना हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जगह जगह नालियाँ बनाने को पड़ी हैं, लोगों के घर में पानी जा रहा है, और कई तो घर भी ऐसे हैं जिनको अभी तक खतरा बना हुआ, आगे बरसात आ रही है सर, और उसमें स्लाइडिंग भी हो सकते हैं। ना तो इन्होंने कोई प्रोटेक्शन वाल लगाई हुई है उसमें, ना कुछ। और अभी बोल रहे हैं कि हमने पास करवा लिया है, हो जाएगा 2-4 दिन में शायद, इसका तो हमें कोई मालूम नहीं है। और बाकी तो आपके सामने आप खुद देख रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से हम तो यही बोलना चाहते हैं जी कि इस वक्त रुक वगैरह डाल रहे हैं, इसको देख रहे हैं। बाकी पब्लिक ही हमारे साथ में चली हुई है। इसका हम विभाग से यही चाहते हैं कि इसका पूरा निरीक्षण हो रोड का, और हमें पास करके दिया जाए। कि जहाँ तो ऐसा लग रहा है कि अगर इस वक्त गाड़ी आ जाए तो हमारे जहाँ से 1 किलोमीटर आगे चलना तो गाड़ी भी नहीं ऊपर जा पाएगी। लेकिन ये कम कंप्लीट नहीं करता ही ना, ये जुगलाना से नहीं मनता, ठेकेदार जुगलाना से नहीं मनता, अपनी मर्जी से। ये डिमांडेड रोड है साड़ा कदू का गया ना, संघर्ष इधर लगा हुआ, फिर डिमांडेड रोड सारे अगे पीछे जाई गए, उसने वो कर गई, फिर ये पार मल्टी कर दे हल बस ही नहीं चली। देखो क्या हाल है थोड़े सामने, देखो लोग पाई दी तोड़ नहीं उड़ाई तक होना चाहिए। मंडी शहर में 27 जून से हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, जो 4 दिन तक चलेगा। हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल संस्कृति सदन में होगा। यहाँ देश विदेश की करीब 40 फिल्में दिखाई जाएंगी। मंडी शहर के संस्कृति सदन में 27 जून से हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, जो 4 दिन तक चलेगा। यह सिर्फ फिल्मी मेला ही नहीं होगा, बल्कि इसमें साहित्य, फिल्म मेकिंग के साथ अन्य विषयों पर चर्चा होगी। हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड अभिनेता संजय मिश्रा, आदित्य श्रीवास्तव, हेमंत पांडे, नीरज सूद के साथ अन्य कलाकार भी आएंगे। वहीं इस फिल्म फेस्टिवल को लेकर कलाकार मंडी पहुंच चुके हैं। आज से मंच पर डेलीगेट्स कार्ड भी बनाए गए। इस दौरान फिल्मी कलाकारों, थिएटर से जुड़े लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। साथ ही हिमाचल में पहली मर्तबा आयोजित हो रहे ऐसे कार्यक्रम की भी सराहना की। वहीं रंगमंच से जुड़े कलाकारों ने मंडी शहर में एक ऑडिटोरियम खोलने की भी मांग की। कलाकारों ने कहा कि 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल में देश विदेश की करीब 40 फिल्में निःशुल्क दिखाई जाएंगी। क्या कहेंगे, हिमाचल के लिए इतना बड़ा फेस्टिवल पहली बार, और वो भी ऐसा नहीं कि हिमाचल में पहली बार हो रहा है। अपने आप में ऐसा फेस्टिवल है कि शायद ही मैंने अपने करियर में ऐसा बाहर अभी तक देखा नहीं कि इस लेवल में फेस्टिवल। 3-4 दिन में हम 40 फिल्में देखेंगे यहाँ पे, और वो अलग अलग भांति की, और ऐसी सिलेक्टेड फिल्में जो मतलब शायद हम कहीं और देख नहीं पाते। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मिला हुआ है, और मंडी के लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे भी संस्कृति और तो माना ही जाता है मंडी को, छोटी काशी को, और आज जो ये काम हो रहा है उससे एक और इस पर मोहर लग गई है कि मंडी में ही ऐसे कार्यक्रम हो सकते हैं जो संभव है। और जिस तरह से बाकी लोगों का साथ मिल रहा है, आप लोगों को देख रहे हैं, क्योंकि मैं यहीं से हूँ, मंडी से ही हूँ, और रंगमंच से जुड़ा था। इसी मंच पर मैंने थिएटर किया है बचपन से, चिल्ड्रन वर्कशॉप से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। हाल ही में 12-13 साल मुझे मुंबई में गए हुए हैं कि मैं वहाँ पे मीडिया के साथ काम कर रहा हूँ। तो थिएटर का सफ़र और उसके बाद फिल्म का ये सफ़र यहाँ तक पहुँचना, और मंडी में इस फेस्टिवल में अपने आप को एक इसका हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ ही दूसरी बड़ी बात मेरे लिए ये है कि इस फेस्टिवल में एक द रैबिट हाउस नाम की फिल्म है, जो इस फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म है। मैं उसका भी पार्ट हूँ, उसमें एज एन एक्टर मेरा रोल है, और वो फिल्म की पहली स्क्रीनिंग, वो अभी तक कहीं स्क्रीनिंग हुई नहीं है, और वो मंडी में हो रही है, मेरे शहर में हो रही है। तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, इंतज़ार है कल, क्योंकि मैं पहली बार पूरे कंप्लीट होने के बाद उस फिल्म को पहली बार देखूँगा कल। अभी तब तक जो देखा है हिस्सों में देखा है, छोटे पार्ट्स में देखा है। तो ये मंडी का मतलब एक समझ लीजिए कि हमारे लिए सौभाग्य है कि यहाँ पे ये फेस्टिवल हो रहा है। जो ऐसी फिल्में होती है जो जनमानस तक पहुँचती नहीं है, बहुत सारी फिल्म हॉल में रिलीज़ नहीं होती है, और बहुत ही खूबसूरत टिपिकल कमर्शियल फिल्में नहीं है, वो फिल्में हैं जिनको देखने के लिए आपको मतलब अब सोचिए जरा, कोई लंदन की कोई फिल्म है या कोई ऑस्ट्रेलिया की कोई फिल्म है, तो मंडी में कहाँ देखने को मिलेगी आपको। और टॉपिक बहुत खूबसूरत होता है, जो मुझे लगता है बहुत अच्छा मौका है लोगों को देखने का। हिमाचल की दृष्टि से किस तरह से देखते हैं आप? देखो, मैं हिमाचल की ही रहने वाली हूँ,
मंडी की ही रहने वाली हूँ। हिमाचल की दृष्टि से ऐसे कि हर छोटे शहर में इंडिया के में फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, वाई नॉट मंडी में क्यों नहीं। और हम लोग काफ़ी लोग मंडी से हैं और काफ़ी मतलब फिल्म्स कर रहे हैं, बड़े बड़े फेस्टिवल्स अटेंड करते हैं, तो हमारे शहर में क्यों नहीं, हमारे लोग क्यों नहीं देख सकते। क्योंकि ये हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक ऐसी मुहिम है जो इतनी खूबसूरत है, क्योंकि हिमाचल और मंडी स्पेशली उसका कल्चर ऑलरेडी इतना रिच है और इतना रिच है कि अब और रिच बनाने के लिए हिमाचल फिल्म फेस्टिवल आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे आपको 40 से ज़्यादा फिल्म दिखाई जा रही है। और फिल्में तो हमारे बचपन से ज़िंदगी का हिस्सा रहे है ना, हम हंसे हैं, हम मुस्कुराए हैं, हमने वो सारी कितनी सारी चीज़ें रिलेट करी हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हम फिल्में देखते थे। तो और यहाँ पे स्पेसिफिकली वैसी फिल्में दिखाई जा रही हैं जिसमें शायद शाहरुख या सलमान नहीं होंगे, पर फिल्में शायद उतनी ही अच्छी और उतनी बेहतरीन बनी होंगी, परफॉर्मेंसेस उतनी सुंदर होंगी और कहानियाँ उतनी बेहतरीन होंगी। और सबसे अच्छी बात है कि पवन सर जो ये फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ कमाया है बॉम्बे में। तो बहुत ज़रूरी होता है कि अपने शहर को, अपने मंडी को वापस देना, वही चीज़ें जो उन्होंने कमाई हैं, ताकि हम और आगे बढ़ सकें, हमारा माइंडसेट और बेटर हो। और बस हम खुश रहें इस बात से कि पहली बात ये है कि आप अपने आप से पूछें कि क्या आपको सच में एक्टिंग करनी है या हीरो बनना है। अगर हीरो बनना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्टिंग करनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दोनों ही करना है तो आपको सबसे पहले अपने शहर के थिएटर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि मंच आपको जो कुछ देता है वो शायद ही कोई कैमरा भी नहीं दे सकता। तो पहली शुरुआत मंच से होनी चाहिए। ये एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पहली बार हो रहा है और बेसिकली जो इसका फोकस है वो हिमाचल के फिल्म्स और हिमाचल के जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस और यहाँ से रिलेटेड चीज़ें बेसिकली ये है। बाकी इंडियन फिल्म भी हैं इस फिल्म फेस्टिवल्स में, जिनका मेन फोकस है सोशल अवेयरनेस, फैमिली ड्रामास। बाकी आप काफ़ी कुछ है जो आप फिल्म देखेंगे तो जो फिल्म शॉर्ट फिल्म्स हैं, जो फिल्म आप थिएटर्स में नहीं देख सकते ज़्यादा, कुछ बहुत अच्छी नेशनल अवार्ड्स फिल्म्स हैं जो नॉर्मल में हर टाइम उस पर नहीं देख सकते। ये हमारे थिएटर में, हमारे इस फेस्टिवल में फिल्म्स हैं जो हम दिखा रहे हैं। हमारे फेस्टिवल का एक डेलीगेट कार्ड्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ताकि लोग इस फॉर्म को भरेंगे, उनकी डिटेल्स हमारे पास आएगी, हम उनके डेलीगेट कार्ड्स बना देंगे, वो भी 4 दिन के लिए वैलिड होंगे। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट और इसके ज़रिए वो आसानी से एंट्री कर पाएंगे 4 दिन। और लोगों को हम यहाँ इसलिए आए हैं कि अभी बहुत लोगों को, आम जनता को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, ये संस्कृति भवन में हो रहा है। तो ये लोगों को अवेयरनेस आए, लोगों को पता लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है और लोग देखें, वाकिफ़ हों। इसलिए इस वक्त हम यहाँ इस मंच पर हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ इकट्ठी है और हम सारे लोग ही ये चाहते हैं कि लोग इन्फेक्शन करें, लोग आएँ, लोग देखें। 27 को सुबह मॉर्निंग 11 बजे हमारी ओपनिंग होगी, ओपनिंग सेरेमनी होगी एंड 28 जून को रात में हम हमारा ये एनुअल इसको हम खत्म फिनिश करेंगे। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।